Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जो पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा के विषय बनी हुई एक जमात है जेन जी की। ये जेन जी जो है वो 1997 से लेकर के 2012 तक के बीच के जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको जेन जी बोला जाता है। हालांकि जेन जी एक मीडिया का दिया हुआ नाम है जो कि काफ़ी आजकल चर्चा में चल रहा है, पर देखा जाए तो आज जो है एक असंतोष जो है भारत ही नहीं देश भर में दुनिया भर में ये असंतोष युवाओं के बीच में आ रहा है। और वो असंतोष की वजह क्या है वो हम सब जान रहे हैं कि आज स्थिति ये है कि रोजगार का संकट बना हुआ है, उनकी अपनी पहचान का संकट बना हुआ है, उनको जो सामने जो शासन प्रशासन किसी देश का है उसकी गलतियां नजर आ रही हैं, उस शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है, जो राजनेता हैं उनके अपने शाही अंदाज से रहन सहन, उनके परिजनों का शाही अंदाज से रहन सहन ये उनको दिखाई पड़ रहा है। उनको दिखाई पड़ रहा है कि जो सरकारी अमला है, जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, उसको उसको वो शाही अंदाज से उसका रहना सहना देख रही है। और वहाँ और एक जो दूसरा और वजह है वो ये देख रही है कि जो देश के अमीर वर्ग है, अमीर तबका है, वो उसका महिमा मंडन जो है जबरदस्त जो है मीडिया में होता चला जा रहा है। ये तो एक तरफ इस तरीके की खामियां बुराइयां मान सकते हैं हम लोग जो कि है। उसको देख करके जो संसाधन विहीन एक तबका है जो प्रयास कर रहा है अपने को, अपने जीवन को, अपने कैरियर को बनाने के लिए, उसके सामने वो प्रयास जो है फलित होने की स्थिति संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। युवाओं को आजकल दिखाई पड़ रही है तो केवल एक भविष्य में अंधकार दिखाई पड़ रहा है। ये जो चीजें हैं ये एक बहुत ही रोष पैदा कर रही युवाओं के अंदर, जेन जी के अंदर, जैसा कि आजकल एक नाम दे दिया गया है। और वो रोष जो है धीरे धीरे एक बारगी कहा जाए या उसको धीरे धीरे कहा जाए, वो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत अभी हाल में इसी सितंबर महीने में जो बीता सितंबर है उसमें नेपाल में दिखाई पड़ा, जो कि जेन जी जो है वो सड़कों पर उतरा। किस लिए उतरा? क्योंकि वहाँ जो राजशाही है उसने एक फरमान जारी कर दिया कि सोशल मीडिया को हम प्रतिबंधित करते हैं, बैन करते हैं। ये वही राजशाही है जो सत्ताधारी लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार वो राजशाही तबका कर रहा है, जो राजनेता कर रहे हैं और उनके परिजन जो है वो शाही जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसके उधर जो है एक सोशल मीडिया आजकल जेन जी को कहिए, युवा वर्ग को कहिए, वो इतना कनेक्ट हो चुका है उनसे कि अब वो बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताए वो रह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज उसके सामने जो चुनौती है कैरियर को बनाने की, जो कैरियर बनाने में उसको जो चुनौतियां फेस करनी पड़, जो कठिनाई फेस करनी पड़ रही है, तो वो थोड़ा बहुत जो सुकून पा रहा है वो सोशल मीडिया पे पहुंच के देख रहा है। वो इसलिए अगर आप और नेपाल की जो सरकार है, जो वहाँ के राजनेता है, वो क्योंकि एक ये राजनेता तो आजकल आपको पूरी दुनिया भर में जो है सारे के सारे एक उम्र दराज 50 से ऊपर के ही ज्यादातर आपको राजनेता नजर आएंगे, दिखाएं, जो कि है वास्तविकता है ये चीज की। तो उनकी सोच में और युवा वर्ग के सोच में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। और जो प्रौढ़ वरिष्ठ बुजुर्ग जो राजनेता हैं वो एक प्रकार से उनका कनेक्ट जो है, उनका संबंध जो है युवा वर्ग की जो साइकी है, जो एक मानसिकता है उससे बिल्कुल कटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि जब आज नेपाल के अंदर जब सोशल मीडिया बैन लगाया गया और वहाँ का युवा वर्ग, वहाँ जनता, वहाँ के भ्रष्टाचार राज पुरुषों के देख रही है, तो जाहिर है उनके अंदर रोष उत्पन्न हुआ। और रोष ऐसा उत्पन्न हुआ
कि सड़कों पर एक हंगामा मच गया, हिंसा देखते देखते आग की लपट की तरह फैल चुकी थी और उस हद तक हिंसा बढ़ गई वहाँ नेपाल में कि राजपुरुषों को, वहाँ के चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे आपका और भी जितने जो राजपुरुष हैं, सबको भाग भाग के छुप करके इस्तीफा दे करके अपनी जान बचानी पड़ी और भागना पड़ा उनको सत्ता छोड़ करके। तो ये जो स्थिति हुई है, ये युवा वर्ग के अचानक फूटे आक्रोश की वजह से हुआ है। नेपाल ही नहीं, उसके कुछ पिछले साल का वो नज़ारा आपने बांग्लादेश में देखा है। बांग्लादेश में भी वही स्थिति हुई है कि वहाँ के युवा वर्ग, असंतुष्ट जो युवा वर्ग जो है, उसने भी वहाँ की सरकार, जो शेख हसीना की सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री रही वहाँ की, उनको अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया इस युवा वर्ग की शक्ति ने। तो ये भी एक असंतोष युवा वर्ग का ही है। और आज यही युवा वर्ग कितनी तेजी से और देशों में भी आगे बढ़ के अपने असंतोष का भाव जो व्यक्त कर रहा है, हिंसा के जरिए, तोड़फोड़ के जरिए, आगजनी के जरिए। वो नेपाल, बांग्लादेश ही नहीं, आप इंडोनेशिया में देख लिए, मोरक्को में देख लिए, फिलीपींस में देख लिए, हर जगह स्थिति यही बन रही है कि युवा वर्ग जो है वो सत्ता के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आवाज उठा रहा है, जो राजपुरुषों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसको हम, दुर्भाग्य इस बात का है, अफसोसजनक बात यह है कि हमारे जो राजपुरुष हैं, राजनेता हैं, वो किसी भी देश के राजनेता हों, वो भारत में भी स्थिति वही है कि यहाँ पर भी आप देखिए कि आज जो राजपुरुष जो बैठे हैं, जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं भारत के अंदर, उनके अंदर भी वही है कि वही 50 के ऊपर के सारे राजपुरुष हैं और असंतोष जो है वो युवा वर्ग में है। यहाँ वही आंच नेपाल की, बांग्लादेश की आंच जो है यहाँ पे लद्दाख में दिखाई पड़ी। लद्दाख में देखिए, वहाँ के युवा वर्ग भी सड़कों पर उतरा। उसकी भी मांग वही रही कि हमारे राज्य को पूर्ण दर्जा देने की जो चुनावी वादा भाजपा ने 2019 के चुनाव के समय किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। वहां भी युवाओं में रोजगार का संकट है। सारी वही समस्या है जो कि अन्य देशों में युवा वर्ग के साथ है, वो भी भारत में भी वही स्थिति बन रही है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, या उसका जो एक हल्का से जो एक झलक दिखाई पड़ी युवा संतोष की, वो लद्दाख में दिखाई पड़ी भारत के अंदर। वहां पर भी एक अचानक से जनजी जो जमात है वो सड़कों पर उतरी, काफी कुछ वहां पे उपद्रव उन्होंने किया। पर क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार जो है उसका एक नियंत्रण जो एक तंत्र है, उनकी जो अपने जो सैन्य बल है, अर्धसैन्य बल है, पुलिस है, प्रशासन शासन है, उसने एक तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आंदोलन को, लद्दाख के युवा आंदोलन को दबा तो दिया, पर उसने एक ऐसी विचित्र गलती करी है, जो गलती कहा ही जा सकता है, हालांकि भारत सरकार इसको न्यायोचित बता रही है। जो लद्दाख की युवा वर्ग का जो नेता है सोनम वांगचुक, जो कि वहां के एक प्रकार से माना जाए लद्दाख के जो युवा वर्ग, क्या लद्दाख, पूरे लद्दाख वासियों के लिए एक वो आदर्श पुरुष हैं। और सोनम वांगचुक जो है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अच्छे खासे एजुकेटेड हैं। उन पर वो उनके कामों से प्रभावित होकर एक 3 इडियट जैसी पिक्चर आमिर खान बना चुके हैं। तो वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है वो। आपने उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उनके तहत उसको अंदर बंद कर दिया, जेल बंद कर दिया। इसका भी असंतोष वहाँ काफी है, इसका असंतोष तो देश भर में हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है युवा जो क्या असंतोष है, जो जनजी का असंतोष है, उसकी हम लोग बहुत ही हल्के पुल्के ढंग से भारत का जो राजपुरुष है, भारत का जो एक शासन प्रशासक जो वर्ग है, वो बहुत ही उसको अभी गंभीरता से नहीं ले रहा है। जबकि अभी विजयदशमी के ही दिन देखिए, उसके एक दिन पहले देखिए, आपके आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भाजपा का एक पेरेंटल बॉडी है, उसके
अभी 100 वर्ष का जो आयोजन हुआ नागपुर में, उसमें जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी इस पे चिंता जताई है, क्योंकि उनको एक आभास हो चुका है युवा वर्ग के असंतोष का। उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि युवा वर्ग में से असंतोष है, और इसको उन्होंने स्वीकार किया, और इसके लिए उन्होंने माना कि जो शासन प्रशासन है, उनका जो एक संबंध है समाज के साथ, सामाजिक जो आम जनता के साथ, वो टूट चुका है। उन्होंने ये माना कि गरीब और अमीर की खाई जो है बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी माना कि हमको जो है आज जो बुजुर्ग वर्ग है, उनको समाज में सौहार्द लाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये चिंता विषय उसको लगा है। मोहन भागवत को ये बात उन्होंने कही है, बड़ी गंभीरता से कही है। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर संघ की तरफ से ये एक चिंता व्यक्त की गई है, तो भारत सरकार, जो कि भाजपा ही के नेतृत्व वाली सरकार है, उनको भी इस पे गंभीरता से उसको विचार करना चाहिए, और जेन जी को की मानसिकता को समझने की कोशिश करिए। उनके जो असंतोष के कारण उसको दूर करने की जितनी जल्दी कोशिश की जाए, उतना ही हितकर होगा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। समस्या ये है कि आज जो है, जहां तक दिखाई पड़ रहा है सामने, कि जो राजपुरुष हैं, जो बुजुर्ग राजपुरुष हैं, 50 साल के ऊपर के राजपुरुष हैं, मैंने पहले भी यही कहा है कि उनको, उनकी जो एक माइंडसेट है, उनकी जो एक विचारधारा है, मानसिकता है, वो उससे जेन जी युवा जमात का कोई कनेक्ट रह ही नहीं गया। ऐसा दिखाई पड़ता सामने हम लोगों को। ये ऐसा क्यों, ऐसा दिखाने के लिए वजह है क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहते हैं कि ये आखिर आज युवा वर्ग चाहता क्या है, युवा वर्ग की समस्याएं क्या हैं। बहुत अच्छा जो है, आज एक हम लेख पढ़ रहे थे, आप एक लेखक का, उसने बड़ा अच्छा एक बात कही है कि युवा वर्ग जो है, वो आज जो है सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बन गया है, बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। उसको जो है, आप बहुत जल्दी आप उसको हमेशा सा उसको समझाने की, उसको अपने काबू में करने की, उसको एक रचनात्मकता की ओर मोड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि हम लोग को स्वीकार करके उसको दूर करना, उसको एक्सेप्ट करके उसको दूर करने की कोशिश में इसकी वो जरूरत इस समय उसकी रह गई है। अगर हम लोगों ने वो नहीं किया, तो युवा वर्ग को आप देखिए कि वो चाहता क्या है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा, युवा वर्ग जो है, वो आज जो है बहुत ही स्पष्ट है। उसको आपके उपदेश, बड़े जो बुजुर्ग जनरेशन, जो एक वरिष्ठ जनरेशन, प्रौढ़ जनरेशन कह दीजिए आप, उसको उपदेश नहीं चाहिए, उसको अपने साथ जुड़ाव चाहिए। युवा वर्ग को आज अपने कैरियर की जो प्रयास है, जो कैरियर जो सामने का है, वो उसको उज्जवल दिखाई पड़ना चाहिए। उसको रोजगार, अच्छे सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। जितना उसने शिक्षा ग्रहण करने में परिश्रम किया है, मेहनत की है, उसके हिसाब से उसको उसी प्रकार से उतने ही स्तरीय और सम्मानजनक उसको रोजगार मिलना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति अभी अपने भारत में या अन्य किसी देश में हो रही है? नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है, क्योंकि अभी हम लोग की युवा वर्ग की साइकिल को हमारा जो शासक प्रशासक वर्ग है, वो उससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ये बार-बार वही बात दोहराई जा रही है। वो इसीलिए दोहराई जा रही है कि युवा वर्ग की साइकी समझिए, उसको रोजगार, उसको सकारात्मक जो पहलू है, जो सकारात्मक जो कार्य हैं, उनकी ओर मोड़िए। उसके लिए सबसे पहले तो उसको, आपको रोजी-रोटी की उसकी व्यवस्था सम्मानजनक रूप से करनी पड़ेगी। आज युवा वर्ग के असंतोष की एक वजह ये भी देखिए कि आज जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं भारत के अंदर, ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, डमी कैंडिडेट बैठाए जा रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरियां हथियाई जा रही हैं। ये युवा वर्ग देख रहा है, जो मेहनत कर वो युवा वर्ग देख रहा है, उसको ये जो सालती है,
और ये चीज़ जो है आज ये असंतोष की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वो देख रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी हमको इनाम नहीं मिल रहा है। इनाम कौन ले जा रहा है? जो कि हीन-हीन प्रकारेण गलत तरीके से प्रयास करके प्रभावी लोगों के जो बच्चा-बच्ची हैं, जो बेटा-बेटी हैं, वो सब सारी चीज़ें, जो सारे अवसर, सारी नौकरियाँ वो लिए चले जा रहे हैं और हम वहीं सड़क पे ही बैठे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं। तो ये असंतोष जो है वो उनका वाजिब है, जिसको कि हमको जो है दूर करना पड़ेगा, शासक वर्ग को, प्रशासक वर्ग को। हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि आज जो है युवा वर्ग जो है वो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर आज आप जो है प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, उसमें तो आप अपने कानून और सरकार कानून बना करके कई कंट्रोल बना करके आप समाचारों को, खबरों को आप अपने हिसाब से नियमित कर सकते हैं। पर सोशल मीडिया जो एक ऐसा जो है, एक समझ लीजिए कि एक बेलगाम घोड़ा हो गया है, जिसमें कि खबरें, घटनाएँ वो तुरंत सामने आ रही हैं, फ़ीड हो रही हैं और अपने हिसाब से बिना सेंसर के फ़ीड हो रही हैं। उसमें कई चीज़ तो बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाई पड़ती है। युवा वर्ग उससे उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, न कि वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित है, सरकार के कानूनों के तहत वो अपनी टेलीकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, समाचार प्रसार करता है, उसको नहीं देखता है। वो सोशल मीडिया पे जाता है। सोशल मीडिया पे कई ज़्यादातर जो है और करीब-करीब रोज़ाना जो है, ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं, जिनमें कि एक अत्याचार कहीं दिखाया जा रहा है, कहीं-कहीं पे एक झूठ-फरेब दिखाया जा रहा है, नेताओं की दादागिरी दिखाई जा रही है। ये सब चीज़ें जो युवा के जो दिमाग है, उसको जो है प्रभावित करती है। युवाओं के अंदर इस प्रकार की अगर चीज़ें देखते-देखते उस ही जो है आगे जाकर वो जब उसका जब एक प्रकार से विस्फोट होता है उसके विचारों का या उसको जो गुस्से का जो एक भड़ास निकलती है, वो भड़ास फिर इसी हिंसा के रूप में निकलती है, जो कि हम लोगों को आज नेपाल में दिखाई पड़ी, बांग्लादेश में दिखाई पड़ी, लद्दाख में दिखाई पड़ी है। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि हमको समय रहते शुरुआत अपने देश से ही करें हम लोग। समय रहते हमको ये जो यहाँ के जो राजनेता हैं, राजपुरुष हैं, उनको ये देखना, क्योंकि भारत के साथ एक और भी भारत को युवा देश माना जा रहा है। ये भारत में युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। हम अगर उसके उनके हिसाब से अपनी नीतियों को, अपने कानूनों को, अपनी व्यवस्थाओं को नहीं हम बदलेंगे, नहीं करेंगे और युवाओं के अंदर सबसे प्रमुख जो उनका जो एक उनकी माँग है, प्राथमिकता वो रोज़गार की है, अगर वो नहीं देते हैं, तो आप देखिए कि जो बांग्लादेश में हुआ कि सत्ता पलट हो गया, नेपाल में हुआ सत्ता पलट हो गया, मेडागास्कर में हुआ सत्ता पलट हो गया, मोरक्को में स्थिति वही हो रही है। तो वो आज हम मतलब कभी हम इसको प्रश्रय नहीं देंगे या हम इसके समर्थन नहीं करेंगे कि ताकत से, हिंसा से आप सत्ता पलट कर दीजिए, इसका हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। ये एक उचित तरीका भी नहीं माना जाएगा। आपके पास क्योंकि चुनाव है, चुनाव में आप वोट की ताकत से किसी को सत्ता को बदलिए, वो तो एक जायज़ तरीका है, पर हिंसा से उपद्रव करके और तख्ता पलट हो, इसकी ये अनुचित राह नहीं मानी जाएगी और ना इसको कोई समर्थन मिलेगा, ना इसको हम लोग इसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है। पर हम ये सब बात तो कर रहे हैं, ये आदर्श बातें हैं। पर आप जिस युवा वर्ग के अंदर ये आदर्शवादों का अभी एक प्रकार से अंकुरण भी नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि आज समस्या क्या है हमारे साथ कि युवा वर्ग के अंदर सब कुछ होने के साथ-साथ उनका शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो वास्तविक शिक्षा, जो व्यावहारिक शिक्षा, जो सामाजिकता सिखाने की शिक्षा होती है, उसका भी अभाव है। आज हम लोग जो है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, सामाजिकता पे नहीं। सोशल साइंस जिसको कहा जाता है, उसको सिखाने की, नैतिकता को सिखाने की शिक्षा आजकल बहुत कम दी जा रही है। ये कड़वी हकीकत है। अगर हम लोग को पहले की स्थिति ये रही है,
हम लोग उस समय तक स्थिति ये रही कि हम लोग को शुरुआती जितनी कक्षाएं होती तो उसमें नैतिकता के पाठ के लिए एक स्वस्थ किताबें, पुस्तक, साहित्य पढ़ाया जाता था। जो हमारे शिक्षक टीचर हुआ करते थे वो भी एक प्रकार से अनुशासन में बच्चों को रखने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करते थे। कई अच्छे-अच्छे पाठ पढ़ाते थे। हम लोग को परिवार के अंदर, अपने परिवार के अंदर भी हम लोग को एक अच्छे इंसान बनने की एक सीख मिलती थी। सब कुछ होता है, पर क्या आज ऐसी स्थिति है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल भी देख लिए सारे व्यावसायिक हो गए हैं। ख़ासतौर से जो ये इंग्लिश मीडियम को जो आपके पब्लिक स्कूल जो कह गए हैं, उनकी स्थिति देखिए क्या हो रही है। उसमें क्या शिक्षा दी जा रही है? उसमें शिक्षा ये दी जा रही है कि आप जो है टॉप पे जाइए। आप आगे खूब मेहनत कर लीजिए, उसके लिए आपको उस बच्चे की बस्ते से लेकर, पढ़ाई से लेकर के इतना ज़्यादा बोझ जो डाला जा रहा है कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ या अन्य एक्टिविटीज़ के प्रति जो है बिल्कुल एक उदासीन से होता चला जा रहा है। एक तरफ से पब्लिक स्कूल की ये स्थिति है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को देख लीजिए आप। वहाँ पे स्थिति ये है कि आप कक्षाएँ नहीं लग रही हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं। शहरों में, बड़े शहरों में तो फिर भी टीचर हैं, कक्षाएँ, बच्चे आ रहे हैं। जो गाँव के हैं, रूरल एरिया के हैं, जो छोटे कस्बों के जो स्कूल हैं, वहाँ की स्थिति देखिए। वहाँ पे आज टीचर जो है, वो कक्षा छोड़कर, स्कूल छोड़कर, बच्चों को पढ़ाई छोड़ कर के अपने तबादलों में लगा हुआ है, अपने प्रमोशन पे लगा हुआ है। तो क्या हम उन लोगों को उचित शिक्षा भी आज दे पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार से असंतोष पैदा होने का। शिक्षा का आम स्तर ये है कि बच्चे को जितनी बच्चे के माता-पिता जो हैं उसको स्कूल की पढ़ाई भी जितना पैसा या फीस भर रहे हैं, उतना या उससे ज़्यादा उनको कोचिंग करवानी पड़ रही है। उसी बच्चे को जो कि 7-8 घंटे स्कूल में पढ़ कर के बाहर घर आया है, घर आने के बाद उसको खेलना चाहिए, हल्का होमवर्क करना चाहिए, नहीं, उसको कोचिंग के लिए भगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने कि युवाओं के अंदर एक प्रकार की झुँझलाहट सी पैदा कर दी है। आज वही झुँझलाहट जो है, जो आप सामने दिखाई पड़ रही है, वही झुँझलाहट आप जहाँ देख लिए जो जो वर्ग है, भारत भी क्योंकि युवा देश माना जा रहा है, तो आज शंकाएँ इसी चीज़ की जा रही हैं। यही चीज़ एक सामने दिखाई पड़ रही है शंका के रूप आशंका के रूप में कि अभी तो छोटे देशों में स्थिति है, युवा वर्ग सड़कों पर आकर के तख्ता पलट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, ताकत अपनी दिखा रहा है। भारत जैसे देश में भी अगर आप वही वर्ग जो है आगे बढ़ के आ गया तो क्या स्थिति बनेगी, इस पे विचार करना पड़ेगा हमारे राजपुरुषों को, हमारे नेताओं को। भारत में भी ये शुरुआत हालाँकि आप अगर गौर करिए तो 2013 के आस-पास जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के समय जो भ्रष्टाचार का जो एक माहौल बना था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुस्सा फूटा था, अगर गौर किया जाए तो जेन ज़ी की जो एक क्रांति कहिए, जो युवाओं का एक हल्का-सा रोष कहिए, हिंसा कहिए, वो उसी समय भारत में भी दिख गया था। उसी समय जब भ्रष्टाचार का एक ऐसा माहौल मीडिया ने बनाया कि पूरा सरकार, राजनेता, सिस्टम सारा भ्रष्ट है, तो सड़क पे कौन उतरा था? नाम हुआ अन्ना हज़ारे जी ने इसको हल्का-सा उनको उद्वेलित किया, आंदोलित किया। उसमें आपके कई आपका आप जो आम आदमी पार्टी का उदय ही एक प्रकार से उसी आंदोलन की ही देन है। पर वो तो एक अलग चीज़ है, पर उसमें देखिए युवाओं का जो एक रोष में आकर जो भागीदारी उस आंदोलन में हुई है, वो गौरतलब है। उसमें कौन शामिल हुआ था? युवा ही नहीं हुआ था। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में, जो निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवा हैं, ये कम 30 या 35 साल के जो युवा हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे। उनका भी एक असंतोष है। क्यों? क्योंकि आज स्थिति एक ये भी एक विचित्र सी बात है कि हम लोग आज की सरकार जो है वो एक मतलब प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है
और एक नारा देती है कि भाई आप जो है रोजगार लेने वाले ने रोजगार देने वाले बनिए, मतलब कि आप जो है व्यवसाय करिए, व्यवसाय के प्रति सरकार प्रेरित करती है युवाओं को। पर हम ये देख पर गौर करने वाली बात ये है कि भारत में क्या व्यवसाय करने वाली जमात एक युवा वर्ग का पैदा हुआ कि यहाँ ऐसा माहौल है? नहीं है। यहाँ माहौल जो है, आज अंग्रेजों की बात हम लोग करते हैं और अंग्रेजों को हम लोग इसीलिए कोसते भी हैं कि आज जो उसने शिक्षा प्रणाली जो भारत में दी है वो ऐसी दी है जिसमें कि बच्चा शिक्षा प्राप्त करे और नौकरी करे। तो नौकरी बच्चा और उनके माँ बाप माता पिता जो हैं वो उसको शुरुआत से ही एक अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा केवल इसलिए देते हैं कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। जहाँ वर्षों से ये एक मानसिकता काम कर रही है हमारे भारतवर्ष के अंदर कि बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी मिल जाए, वो व्यवसाय की मानसिकता कैसे उसकी विकसित होगी? कैसे वो व्यवसाय करेगा? वो बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा और नौकरी लेने की कोशिश करेगा। सरकार के पास नौकरी है नहीं, सीमित नौकरी है। हर देश में सरकार पर सीमित नौकरी ही होती है, वो उसी से लेते हैं। तो अच्छा, समस्या क्या है कि नौकरी जो है उसमें सरकार की नौकरी के साथ एक रोजगार की, एक फाइनेंस की, वित्त की एक गारंटी होती है। भारत में कुछ ज्यादा ही है। यहाँ एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो 30 साल की तो नौकरी गारंटी, उसके बाद जब वो रिटायर होगा सरकारी कर्मचारी तो वो जीवन भर पेंशन की गारंटी। तो नौकरी, पैसा, सबकी गारंटी ताजिंदगी सरकार में नौकरी करने की हो रही है। पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। वहां पे तो हायर फायर वाला मामला है कि अगर कंपनी को नुकसान हुआ, इतने कर्मचारी निकाल दो। अगर कंपनी जो है बंद होने के कगार पे आ गई, लेके ले ऑफ कर दो, बंद कर दो उसको लेकर के। तो वहां पे जो नौकरी करने वाला जो एक कर्मचारी है वो, उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है। उसको उसको एक टेंशन इस बात की रहती है कि हमारा कोई काम में कोई ऐसी चूक न हो जाए कि हमारे ऊपर तलवार, हमारी जो है तलवार लटक रही है वो हम पे चले और हम सड़क पर दूसरे दिन दिखाई पड़ने लगे। तो प्राइवेट सेक्टर में जो एक अनसर्टेनिटी जॉब की है, नौकरी की है, और सरकार में जो नौकरी गारंटी है, ये भी एक युवा असंतोष की बहुत बड़ी वजह है। तो हम हमको ये देखना पड़ेगा कि युवा असंतोष की जो जो चीजें हैं, जो जो कारण हैं, उनको ईमानदारी से समझना पड़ेगा, ईमानदारी से दूर करने के प्रयास करने पड़ेंगे। तभी हम जा करके ये जो जेन जी की जो जो शक्ति है, जो आंदोलित हो रहा है, जो आक्रोश है, उस पे हम एक प्रभावी नियंत्रण पा सकेंगे। ये तो एक बहुत बहुत ही जरूरी है, जितने जल्दी शुरू हो जाए वो अच्छा है, ताकि जो बाहर के देशों की जो आंच है युवा असंतोष की, जेन असंतोष की, वो भारत को भी लपेटे में न ले ले। इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। हमको ये भी करना पड़ेगा कि अपने राजनीतिक ढांचे में भी हमको जो है हल्का सा, राजनीतिक सिस्टम में भी हमको हल्का बदलाव करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों जितनी है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनको भी जो है हमको पुराने जो वरिष्ठ जो बुजुर्ग नेता हैं उनको एक समय सीमा और आयु सीमा उनको तय करके युवा वर्ग के भी लोगों को अपना लेकर के ईमानदारी से और उनको आगे लेकर के एक देश को नेतृत्व देने की एक पहल करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ। इससे क्या होगा, अगर एक युवा वर्ग ये देखेगा कि आज हमको देश चलाने का भी जो नेतृत्व करने की भी जो एक व्यवस्था है, उसमें हमारी भागीदारी भी हो रही है, सुनिश्चित हो रही है, तो वो आज देश निर्माण के लिए भी वो एक आगे आने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत में ऐसी जो भारत केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने ये कर दिया है कि कुछ शैक्षिक संस्थाएं खोली जिसमें वो राजनीति का एक पर कोर्स करा रहे हैं। वो एक लीडरशिप
डेवलप जो ट्रेंड लीडरशिप डेवलप करने के लिए भी एक शैक्षणिक एक पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, कर दिखाई दे रहा है कि ये पहल बड़ी अच्छी है, कोशिश बड़ी अच्छी है, पर वही है कि अगर जिस प्रकार से हर हर जो सरकारी सिस्टम में एक भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, जो अगर वो उसने उस पर भी अंदर भी प्रवेश कर लिया, तो जो उद्देश्य अच्छा एक पवित्र उद्देश्य है कि युवा वर्ग को राजनीति सिखाने का, राजनीति में माहिर बनाने का जो एक प्रयास है, जो सपना है, वो भी जो बिखर के रह जाएगा और वही ढाक के तीन पा की युवाओं में असंतोष बना रहेगा, युवाओं में असंतोष आगे बढ़ता रहेगा और युवाओं जो है वो असंतोष अगर उनका आगे बढ़ा तो हमको एक झलक 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में नजर आ चुकी है। उस एक छोटा सी आंदोलन उसको माना जाए क्योंकि केवल दिल्ली में ही काफी हल्का उसमें काफी तूल पकड़ा उस मामले ने और कुछ बड़े शहरों में पकड़ा था, देश भर में हालांकि वो चीज नहीं फैल पाई, पर उसने हम लोगों को सचेत कर दिया, राज पुरुषों को सचेत कर दिया कि युवा वर्ग के अंदर वो ताकत है कि एक सरकार को हटा भी सकती है। और हमारे यहाँ हालांकि उसके बाद इलेक्शन ही हुआ वो करो, इलेक्शन में वो सरकार मनमोहन सरकार की हार हुई और मोदी सरकार सत्तासीन हुई। तो वो एक परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ, कोई आंदोलन से नहीं हुआ, हिंसा से नहीं हुआ, एक बहुत ही सामाजिक और एक राजनीतिक जो लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन हुआ, पर सत्ता परिवर्तन हुआ। और वो सत्ता परिवर्तन की वजह कोई माने चाहे ना राजपुरुष न माने, तो उसकी सत्ता परिवर्तन की वजह थी युवा वर्ग, उनकी नाराजगी, आपके जो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार है उसके प्रति नाराजगी, राजनेताओं के प्रति नाराजगी। तो हमको एक बार झलक उसकी मिल चुकी है, दोबारा वो चीज न होने पाए, दोबारा वो चीज रिपीट न होने पाए, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए और भारत भी जो है नेपाल बांग्लादेश न बने, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को जितनी जल्दी हो सके हमको युवाओं से कनेक्ट होना पड़ेगा। जो राजपुरुषों की जो एक जमात है, राजपुरुषों का एक वर्ग जो है, उसको जल्दी से जल्दी युवा को संतुष्ट करने की प्रभावी उपाय, ईमानदारी वाले भरे उपाय हम लोग करने पड़ेंगे ताकि अपना देश जो है फले फूले, विकसित हो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करे। ईमानदारी से ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे वही स्थिति बनी रहेगी, भ्रष्टाचार रहेगा सरकारी तंत्र में, जो नाकामी होती है, जो कामचोरी होती है वो बनी रहेगी, जो भ्रष्टाचार बना रहेगा, जो नौकरियों के अंदर पक्षपात, पेपर लीक जैसे स्थितियां भी बनी रहेंगी, जो अपॉइंटमेंट जितने नियुक्तियां जितनी होती हैं उसमें अपने अपने लोगों को बैठाने के जुगाड़ होते रहेंगे, तो हम ये कतई नहीं मतलब ये हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी भी भारत में बड़ी शांति है और बड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसी जनता नहीं है, ऐसा युवा वर्ग नहीं है। नहीं, ये हमको हम समझ एक प्रकार से हम इसको जो है अपना एक दिवा स्वप्न मान सकते हैं। ये मान के बैठे रहना कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, भारत में बड़ा शांति प्रिय, अहिंसा प्रेमी देश है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता। और क्रांतियां भारत में हुई हैं और क्रांतियों की शुरुआत में क्रांतियों की जो सक्रियता जिसमें क्रांति में निभाई गई, आंदोलन निभाई गई है, उसमें ज्यादातर युवा वर्ग ही उसमें शामिल हुआ है। तो अभी जो एक जेनजी का जो चर्चा चल रही है, जेनजी का संतोष की चर्चा चल रही है, हम उस पर अगर फिर से कंसंट्रेट करके दोबारा लौटते हुए बात करते हैं तो हमको इस समय जेनजी से जुड़ी जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी समस्याएं हैं, हमको उनको जितनी जल्दी हो सके दूर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमको देश के नेतृत्व में जेनजी से ही निकले कुछ लोग, कुछ युवाओं को, कुछ अच्छे मेधावी युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। हमारे अपने भारत में ही ये प्रयोग एक बार आसाम में हो चुका है, जब अहम गण परिषद
जिसमें कि छात्र नेता ही अहम थे वहाँ पे, जिन्होंने कि एक आंदोलन, लंबा आंदोलन चलाया और वहाँ की जो स्थापित राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, सबको धता दिखाते हुए एक बार सत्तासीन हुई थी वो पार्टी, और उसने पूरे 5 साल एक सत्ता चलाई है। छात्रों ने, वहाँ के युवा वर्ग के नेताओं ने। तो ऐसी बात नहीं, असंभव चीज नहीं है। अगर हम लोग इसी आसाम के इसी प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर भी करके देखने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे जो है कुछ मेधावी युवा, कुशल नेतृत्व वाले नेता सामने आए, युवा नेता, और वो हमको एक अच्छी सरकार दें, एक ईमानदार सरकार दें, जो देशवासियों का, देश का, सबका भला करे ईमानदारी के साथ। ये एक बहुत ज़रूरी, ये आज की आवश्यकता है। ख़ास करके ये जो जेन ज़ी का जो एक असंतोष है, उसको देखते हुए ये कार्य जितनी जल्दी हो जाए, वही अपने देश के लिए शुभकारी होगा, यहाँ के जनता के लिए शुभकारी होगा, और ख़ास कर से यहाँ का युवा वर्ग जो है, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सही दिशा दी जाए, उसको सही अवसर दिए जाएँ, और उसकी ताकत को पहचान करके ईमानदार प्रयास हों, ताकि उनकी ताकत को हम एक सकारात्मक रूप दे सकें, मोड़ दे सकें, न कि नकारात्मकता की ओर बढ़ावा देने की कोशिश करें। ये हमको अभी से सचेत होना पड़ेगा। जेन ज़ी की जो क्रांति है, उसने एक हम लोग को संकेत दे दिया, एक अलार्म सा बजा दिया है हमारे लिए। हमको बहुत देर अब नहीं करनी चाहिए, और हम जितनी जल्दी भी हो, हमारे राजपुरुष हैं, जितने शासन प्रशासन है, वो युवाओं के असंतोष को दूर करने के उपाय जल्दी से जल्दी करें। यही एक आज के समय की मांग है, और आज के समय की प्रचंड मांग है, बहुत जरूरी है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।